दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों, यूपी में लगे हैं भूकंप के झटके, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर क्या कुछ सूचना है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एसआई एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट और अन्य सभी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं समाचार पत्रों में, उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रात के तकरीबन 2 बजे भूकंप के झटके लगे हैं। जागरण की अपडेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अर्थक्वेक इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को मंगलवार रात भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कहीं से कोई भी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पहली बार रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 और दूसरी बार 6.3 बताई जा रही है। तो क्या आपने भूकंप के झटके अपने क्षेत्र में महसूस किए हैं? तो आप अपना क्षेत्र बता सकते हैं कि किस एरिया में आपको झटके लगे हैं। यदि आपको महसूस हुआ है, मुझे तो खैर महसूस नहीं हुआ है जिस लोकेशन में मैं हूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो कल के वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हर हाल में 2023 में जारी होने वाला है, लेकिन उसमें बहुत सारे छात्रों के निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों पेसिमिस्टिक अगर आप होंगे, निराशावादी विचारधारा से घिरे हुए हैं, तो ये आपकी समस्या है। लेकिन आप ये बिल्कुल से सही मानिए, जो भी उच्चाधिकारियों के माध्यम से आपको सूचना मिलती है वही उपलब्ध करवाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमारे रिसोर्सेज और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, इन सब के एनालिसिस से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो आ रहा है और ये टीटी एग्ज़ाम के बाद आपका शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और इसमें 2 प्रमुख बातें होंगी। पहली बात तो टीटी और सुपर टीटी का एग्ज़ाम एक दूसरी संस्था कराएगी, और दूसरी बात ये है कि एक नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपकी भर्तियां आएंगी, जिसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर तीनों का मर्जिंग होगा। और ये प्रक्रिया आपको अभी खुद ही, आपको 1-2 महीना रुकिए, आपको खुद बिलीव होने लगेगा कि जब मतलब जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो अस्तित्व में आ जाएगा। इसकी नियमावली वगैरह सब कुछ तैयार है, बस उसको शासन को अनुमोदन के लिए भेजा गया था और वो अंडर पेंडेंसी था, अब उसी पे काम जारी हो गया है। ये सारी काम जो प्रक्रियाएं हैं वो हो जाएंगी। और दोस्तों आपको सक्रिय रहना है। आप जो ट्विटर अभियान है कुछ ना करिए, क्योंकि देखिए ग्राउंड स्तर पर आप कुछ करते हैं तो कार्रवाई हो जाती है और रुकने भी नहीं दिया जाता। तो सीधे आप ट्वीट्स कर सकते हैं, लगातार ट्वीट्स करिए, और लगातार जो ट्वीट आपने किए हैं उसी का ये परिणाम है कि फोकस बन रहा है। और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए जो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स हैं उनके माध्यम से आवाज़ उठवाइए। तो ये मुद्दा काफ़ी जो है गर्म है और इसमें शिक्षक भर्ती देनी है। देखिए सरकार के पास 2 विकल्पों पर काम करना था। पहली जो विकल्प है वो ये थी कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती है उसके लगभग 22,000 सीट वैकेंट हैं और इसी के लिए 17,000 आपको शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया जा रहा था। लेकिन इसमें जो टेक्निकल और लीगल अड़चन है वो ये है कि अभी उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जब भाई कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप सुप्रीम पावर कैसे बन करके उसके पदों पर आप नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकते हैं? आपके लिए दूसरा विकल्प भी खुला हुआ है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद हैं उनको नियमावली के अकॉर्डिंग आपको भर दीजिए। तो 51,000 पद नियमावली के अनुसार रिक्त हैं, तो ऐसे में सरकार इन्हीं 51,000 पर भर्ती कर देगी। बाकी आपके 22,000 सीट पर जब कोर्ट से कोई निर्णय आ जाएगा तब उस पर होगा, क्योंकि उसमें कुछ कम कट ऑफ का मामला चल रहा है कि पहले कट ऑफ कम की गई फिर बढ़ा दी गई थी, तो ये अड़चन है। तो उस पर जो है सरकार ने विचार करना बंद कर दिया उस विकल्प पर। यही प्रस्ताव जो 51,000 वाला है इस पर काम हो रहा है और इसी पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों काफ़ी बड़ी भर्ती है और इसको लेकर के आपको अभी से तैयारी करनी है। दोस्तों एक बात आप विश्वास मानिए कि जब भी कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है 5 से 10% कैंडिडेट ही उसमें सफल होते हैं। बाकी नकारात्मक जो विचारधारा वाले हैं वो उल जलुल हरकतों में ही फंसे रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, देखिए भाई आपके लिए कोई विकल्प तो है नहीं, सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए आप बने हुए हैं। और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो स्पेशली डीएलएड कैंडिडेट हैं, जो बीएड वाले हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो तो और अन्य ऑप्शंस पर काम कर सकते हैं।
लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प नहीं तो माथा पीटने से कोई मतलब है नहीं। तो सीधे से आप तैयारी करिए और जो भी कुछ थोड़े बहुत आवाज़ उठाना या एकजुटता का मुद्दा हो गया वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया करिए। बस इतना काम करते चलिए और विश्वास मानिए शिक्षक भर्ती आएगी और आप पूरी तरीके से तैयारी करें। कुछ मूर्खों का ये भी कहना था 2021 में आप दे रहे थे, बिल्कुल भाई मैं दे रहा था और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी भी होने वाला था, वो भी 17,000 पदों का। लेकिन ऐन वक्त पर आपने कहा कम है, ये है वो है, फड़ाक ढिमाक किया, तो इस वजह से ये शिक्षक भर्ती रुक गई थी। अन्यथा इसका विज्ञापन जारी हो जाता विधानसभा चुनाव के पहले और इस पर अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी भी करवा ली गई होती। वो 17,000 पोस्ट भले ही सरकार को इन्हीं 51,000 से काट के देना पड़ जाता, बाद में कुछ भी होता, कैसे भी होता, लेकिन जो विज्ञापन जारी हो जाता तो उस पर सरकार भर्ती आगे प्रोसीड कर डालती। तो कुल मिला के ये मामला था। अब दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आज का दिन खास है, काफ़ी खास है, क्योंकि अब इसके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं लगातार कि 15 नवंबर के पहले पहले शासनादेश की तैयारी सरकार के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मेन अड़चन जो है 40 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो है वर्गवार विषयवार जो आंकड़ा है वो उपलब्ध नहीं करवाया था। आज इनकी क्लास लगने वाली है तो सारे के सारे बीएसए साहिबान जो है पूरा आंकड़ा लेकर के जाएंगे और आज ही इसका पटापेक्ष हो जाएगा, पूरी तरीके से मामला क्लियर हो जाएगा। और एडेड जूनियर के लिए काम बहुत तेजी के साथ होना है और सरकार की प्राथमिकता में है कि ये शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसको भी कम से कम एक जनमानस में संदेश दिया जाए कि हमने एक और शिक्षक भर्ती 1895 पदों पर कर दी है। इसमें एक बात और मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती में इसमें पदों की संख्या तनिक भी नहीं बढ़ने वाली है। जो भी पद होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, मतलब 2023 में उसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए। अब दोस्तों हम एसआई एग्जाम की बात करेंगे। आज DSSB के अंतर ये दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में सब इंस्पेक्टर एसआई की 2022 की ऑनलाइन परीक्षा बुधवार से शुरू हो रही है, 11 नवंबर तक चलेगी। SSC के मध्य क्षेत्र कार्यालय की तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार में 17 शहरों के 56 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। दोनों राज्यों में 1,75,329 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 3 पालियों में 9 से 11, 12:30 से 2:30 और 4 से 6 बजे तक कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, साथ ही उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजे गए हैं। दोस्तों अगली सूचना है UPHESC इसी माह जारी करेगा 4 विषयों का संशोधित परिणाम। कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा का जो संशोधित होना है रिजल्ट, और नई भर्ती की परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। तो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभी इंतजार करना होगा। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी है। इन विषयों की संख्या काफ़ी अधिक है और आयोग को प्रत्येक विषय की पेपर की सेटिंग, मॉडरेशन इत्यादि पर काम करना है। ये अभी पूरा नहीं हुआ तो परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी करने के बाद ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी हो चुकी है। वहीं आयोग के सचिव का कहना है कि अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलकर काम किया जा रहा है ताकि परीक्षाओं की तैयारी शीघ्रता से पूरी कर ली जाए। तो ये दोस्तों मामला है और संशोधित परिणाम जारी हो रहा है। दोस्तों पूर्व मंत्री सहित कई की भूमिका जांची जा रही है। आयुष घोटाला है, 885 संदिग्ध मामले आ चुके हैं सामने अब तक और 891 छात्रों के फर्जी दाखिले कराने में सफल रहे अफसर। घोटाले से लोगों ने अर्जित की है अकूत संपत्ति। ये पूरा पर्दाफाश हो रहा, चिट्ठा खुलेगा पूरा। और दोस्तों SSC CHSL के जो आवेदन हैं वो 6 तारीख से शुरू होंगे। 2022 के लिए आवेदन अब 6 दिसंबर से होंगे। SSC की ओर से 6 जुलाई 2022 को जो कैलेंडर जारी हुआ था, 5 नवंबर से आवेदन की सूचना थी, लेकिन अब इसको संशोधित करके 6 दिसंबर से जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होंगे। देखिए दोस्तों नियुक्तियों में हुआ 100 करोड़ से ज़्यादा का खेल। पाठक की कमीशन की जांच में जुटाए सबूत, कई कर्मचारी कार्रवाई की जद में आएंगे। तो विश्वविद्यालय में प्री और पोस्ट परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी की कमीशन खोरी की पोल खुलने के बाद ही नियुक्तियों और सप्लाई में करोड़ों के खेल से भी पर्दा उठने लगा है। और आज दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान से विश्व कप फाइनल न जीत पाने के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगा न्यूजीलैंड। पहला सेमीफाइनल आज है और विश्व कप में 3 बार अंतिम 4 के मुकाबले पाकिस्तान से हारी है कीवी टीम। तो आज भी ज़्यादा उम्मीद है कि न्यूजीलैंड इसमें जो है ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, पाकिस्तान ही फाइनल में जाएगा। तो आप लोग का क्या कुछ कहना है?
खैर इसमें देखिए एक बात है, पाकिस्तान टीम का जो गेंदबाजी का काम है वो बहुत तगड़ा है, गेंदबाज काफ़ी तगड़े हैं, बल्लेबाज भी बढ़िया हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के साथ है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर हम तो चाहेंगे न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला हो। खैर आप क्या चाहते हैं बिल्कुल कमेंट में बताएं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बहुत देर हो रहा है और एग्ज़ाम डेट के बारे में ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होगा, यानी कि मार्च और अप्रैल में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जा रहा है। फरवरी में पूरी तरीके से संभावनाएं यहाँ पर ज़ीरो हो रही हैं, चूँकि सदस्य आ नहीं पाएंगे और सारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें भी पेपर छपाई मॉडरेशन ये सब तामा जामा होगा, तो सेंटर का एलोकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, सदस्य नहीं आए हैं तो कुछ नहीं हुआ है। तो इस वजह से इसका जो है एग्ज़ाम आपका मेरे भाई अब मार्च और अप्रैल में ही होगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे, तैयारी लगातार करते रहें। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।